लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ गपशप में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर को धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगे? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो बस 2, 4, 5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक ग्लास है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन दादी के मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये काहे के लिए अम्मा? उन्होंने बोला, इनको मिला के पिला दो बेटा। भावुक तो मैं उन्हें देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक आंखें छलछला आई और भरे हुए गाल से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी का ग्लास बढ़ाने को कहा। अब मुझे वास्तविकता में अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी से भरा गिलास हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपना लस्सी का गिलास पकड़कर उस अम्मा, उस दादी के पड़ोस में जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ये करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल के लिए घूरा जरूर, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। दोस्तों, ना जाने क्यों जब कभी हमें 10, 20, 50 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।